आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संविधान पर चर्चा के दौरान डीएमके सांसद ए राजा की टिप्पणी पर हंगामा, एनडीए सांसदों ने की माफी की मांग। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित सुरक्षा की जिम्मेदारी एलजी की, आतंकी हमलों पर बोले सीएम उमर। तीसरी बार दिल्ली कूच, आंसू गैस के साथ चली वाटर कैनन, तस्वीरों में बॉर्डर का हाल। अल्लू अर्जुन जेल से आए बाहर, लेकिन तेलंगाना में हर तरफ क्यों है साजिशों की गूंज। सीरिया की सत्ता से बेदखल हुए असद, परिवार का भविष्य क्या होगा। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति पद से हटाए गए यून सुक योल के खिलाफ संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पास। अमेरिकी शराब पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में कनाडा, बिजली का निर्यात भी रोक सकता है। ओपन एआई की नाक में दम करने वाले सुचीर बालाजी कौन थे? 26 की उम्र में क्यों करनी पड़ी आत्महत्या। पीएम मोदी के साथ द साबरमती रिपोर्ट देख विक्रांत ने बताया अनुभव, बोले उनकी आंखों में आंसू थे। और नहीं हो रहा है। तीसरे टेस्ट मैच में परेशान दिखे जसप्रीत बुमराह, पिच पर निकाला अपना गुस्सा। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान शनिवार को डीएमके सांसद ए राजा ने भी सदन में अपनी बात रखी। इस दौरान ए राजा कुछ ऐसा कह गए जिस पर हंगामा हो गया और एनडीए सांसदों ने डीएमके सांसद से माफी की मांग की। दरअसल डीएमके सांसद ने अपने भाषण में सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करते हुए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। इस पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई और डीएमके सांसद से माफी की मांग की। हंगामा बढ़ता देख खुद ए राजा ने कहा कि उनके बयान को संसद की कार्यवाही से हटा दिया जाए। इस पर लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कर रहे पीठासीन जगदम्बिका पाल ने ए राजा की टिप्पणी को संसद की कार्यवाही से हटाने का आदेश दिया। डीएमके सांसद ए राजा ने अपने संबोधन के दौरान ये भी दावा किया है कि 2 राष्ट्र सिद्धांत की शुरुआत मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं बल्कि वीर सावरकर ने की थी। इस पर सदन में एनडीए सांसदों ने आपत्ति जताई। ए राजा ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा के एक नेता ने लोकसभा चुनाव से पहले संविधान बदलने और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कही थी। एजेंडा आज तक के मंच पर नई सरकार कितना असरदार सेशन में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस, पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों और केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले आतंकी हमलों को लेकर बातचीत की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनने के बाद अभी तक आर्टिकल 370 पर प्रस्ताव नहीं आने के सवाल पर कहा, हम किसी एक लफ्ज का इस्तेमाल या ना इस्तेमाल करने से खुद को बांधना नहीं चाहते थे। हम जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा वापस लाना चाहते हैं। संवैधानिक गारंटीज बहाल होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर ने साल 2000 में भी प्रस्ताव लाया गया था, जब नहीं चाहते थे कि उस प्रस्ताव को हम किसी भी तरह से कमजोर करें। उस प्रस्ताव को दिमाग में रखते हुए इस प्रस्ताव पर सोच कर काम किया गया। जो लोग इसके बारे में शिकायत करते हैं, पहले दिन उन्होंने एक कागज का पन्ना लाया था, उसमें भी कहीं पर 370 का जिक्र नहीं था। जो रेजोल्यूशन हाउस के जरिए पास हुआ वो उस कागज के पन्ने से कहीं ज्यादा बेहतर था। पंजाब के किसान फरवरी से अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। किसान 2 बार दिल्ली कूच का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन दोनों बार हरियाणा पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। शनिवार को फिर किसानों ने दोपहर 12 बजे दिल्ली की तरफ कूच किया। किसान आगे जाने के लिए रास्ता मांगते रहे। वहीं पुलिस का कहना था कि किसान दिल्ली जाने की अनुमति दिखाए और आगे जाए। पुलिस का कहना था कि यदि किसानों के पास अनुमति है तो वे खुद उन्हें दिल्ली तक छोड़कर आएंगे। इसके बाद किसानों की तरफ से बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन का प्रयोग किया। इसके अलावा आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस की कार्रवाई से किसानों में भगदड़ मच गई है। किसान कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन का एक डायलॉग है, अगर मेरी बच्ची को खरोच भी आई तो मैं सबको काट डालूंगा। ये डायलॉग उनके दमदार किरदार की पहचान है। अब जरा रियल लाइफ की बात करते हैं।
4 दिसंबर की शाम 35 साल की रेवती अपने पति भास्कर और 2 बच्चों के साथ हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 का शो देखने पहुंची थी। अल्लू अर्जुन भी वहां अपनी फिल्म देखने पहुंचे। जैसे ही लोगों को अल्लू अर्जुन की मौजूदगी का पता चला, भीड़ बेकाबू हो गई। धक्का मुक्की में रेवती और उनके 9 साल के बेटे श्री तेज बेहोश हो गए। रेवती को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं श्री तेज अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। सीरिया में रविवार को जब बशर अल असद को सत्ता से बेदखल किया गया तो इससे उनकी 24 साल पुरानी कुर्सी तो छीनी ही गई। साथ ही सीरिया पर उनके परिवार के 5 दशक से अधिक समय से चले आ रहे शासन का भी अंत हो गया। साल 2000 में बशर अल असद के राष्ट्रपति बनने से पहले उनके पिता हाफिज अल असद 3 दशकों तक इस पद पर रह चुके थे। अब इस्लामी विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में नई सरकार की रूपरेखा कैसी होगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बीच अपदस्थ राष्ट्रपति, उनकी पत्नी और 3 बच्चों का भविष्य भी अनिश्चित सा दिखता है। साउथ कोरिया की नेशनल असेंबली ने शनिवार को राष्ट्रपति यून सूक योल पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया, जिससे देश में मार्शल लॉ लागू करने के उनके विवादास्पद प्रयास को लेकर राजनीतिक संकट के बीच उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया। मतदान के बाद विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पार्क चान डे ने कहा, आज का महाभियोग लोगों की महान जीत है। दरअसल साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगाने और फिर फैसले से यू टर्न के बाद राष्ट्रपति को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति यून सुक योल के चीफ ऑफ स्टाफ सहित कैबिनेट के कई शीर्ष सहयोगियों ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया गया। प्रस्ताव पास होने के बाद यून को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। 204 सांसदों के समर्थन में पारित महाभियोग प्रस्ताव उस समय पारित हुआ जब सियोल में संसद भवन के बाहर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए और यून को हटाने की मांग को लेकर बैनर लहराए और नारे लगाए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अब इसके जवाब पर कनाडा का सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत ओंटारियो अमेरिकी शराब पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अमेरिकी राज्यों मिशिगन, न्यूयॉर्क और मिनेसोटा को बिजली का निर्यात रोकने पर भी विचार कर रहा है। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने इसकी पुष्टि की। इसके अलावा ओंटारियो अमेरिका को होने वाले महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर बैन लगाने का विचार कर रहा है। इसमें सरकारी टेंडर से अमेरिकी कंपनियों को बाहर रखने की भी तैयारी है। ओपन एआई के लिए काम कर चुके और फिर इस कंपनी के खिलाफ आवाज उठाने वाले विसल ब्लोअर भारतीय अमेरिकी एआई रिसर्चर सुचीर बालाजी की उनके सैन फ्रांसिस्को अपार्टमेंट में लाश पाई गई। 26 नवंबर के इस हादसे के लिए अब कहा जा रहा है कि सुचीर ने आत्महत्या की। 4 साल तक ओपन एआई के लिए शानदार काम कर चुके और चैट जीपीटी के डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका निभा चुके बालाजी दुनिया भर की नजरों में उस समय आए थे जब उन्होंने ओपन एआई पर कई आरोप लगाए थे। सुचीर का कहना था कि चैट जीपीटी बनाने के लिए बिना अनुमति के पत्रकारों, लेखकों, प्रोग्रामों आदि के भी कॉपीराइटेड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसका सीधा असर कई बिजनेसों और कारोबारों पर पड़ेगा। उनकी नॉलेज और गवाही से ओपन एआई के खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों में बड़ा असर पड़ सकता था। महज 26 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने पर मजबूर हुए सुचीर की यह तस्वीर लिंक्डइन प्रोफाइल से है। बालाजी वह शख्स थे जिन्होंने एआई में योगदान तो दिया ही था, बल्कि इस कंपनी में गलत परंपराओं और हरकतों को लेकर मजबूत आवाज उठाई थी। माना जा रहा था कि ओपन एआई के खिलाफ चल रहे कानूनी मामले में महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विक्रांत मैसी ने मुलाकात की है। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट में अभिनय करने वाले अभिनेता को हाल ही में प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट सदस्यों के साथ फिल्म देखने का मौका मिला। अब अभिनेता ने अपना अनुभव साझा किया है। विक्रांत मैसी ने कहा, व्यापक चर्चा हुई और मेरा मानना है कि उस चैम्बर में हुई बातचीत का ब्यौरा गोपनीय रखना सबसे अच्छा है। हालांकि मैं ये साझा कर सकता हूं कि पीएम मोदी ने फिल्म का भरपूर आनंद लिया
और इसमें हमारे द्वारा किए गए प्रयास की सराहना की। उन्हें मेरा काम पसंद आया। उन्होंने कहा, मेरा मतलब है ये एक ऐसी प्रशंसा है जो मेरे साथ जीवन भर रहेगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला शुरू हो चुका है। तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। ओवरकास्ट कंडीशन में टीम इंडिया का यह फैसला बिल्कुल सही माना गया, लेकिन 4.5 ओवर के बाद ही भारत के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गाबा की पिच से बौखला गए और सरेआम अपना गुस्सा निकाला, जो कि स्टंप माइक में कैद हो गया। दरअसल बुमराह जब टीम इंडिया के लिए 5वां ओवर कर रहे थे तो उन्होंने गेंद को स्विंग कराने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। ओवरकास्ट कंडीशन होने के कारण नई गेंद से उम्मीद की जा रही थी कि वह लहराएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ऐसे में जसप्रीत बुमराह परेशान होकर यह कहते हुए सुने गए कि कहीं से भी करा रहा हूं, स्विंग नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर जसप्रीत बुमराह का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है।